विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विजय तिलक में। आपके साथ हूं मैं दीपा बा। फिलहाल सुबह के 11 बज गए हैं। कल होना है शपथ ग्रहण। पीछे देखिए काउंटडाउन लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। 28 घंटे से ज्यादा का वक्त अब रह गया है और इतने वक्त में कल शाम तस्वीरें आएंगी जब शपथ ग्रहण होगा योगी आदित्यनाथ का। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है। योगी मंत्रिमंडल से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। संगठन से जेपीएस राठौड़ को दिलाई जा सकती है शपथ, ये सूत्र बता रहे हैं। जेपीएस राठौड़ के अलावा अश्विनी त्यागी का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। वहीं गोविंद शुक्ला और विजय बहादुर पाठक को भी संगठन से सरकार में भेजा जा सकता है। यानी कि ऐसे नेताओं को भी शपथ दिलाई जाएगी जो ना विधानसभा और ना ही परिषद के मेंबर हैं, जैसा कि पिछली मर्तबा 2017 में हुआ था। स्वतंत्र देव सिंह, मोहसिन रजा और दिनेश शर्मा को शपथ दिलाई गई थी। वहीं राम नरेश अग्निहोत्री को विधानसभा स्पीकर बनाए जाने की ज्यादा संभावना बताई जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कल देखिए शपथ ग्रहण होना है। नया मंत्रिमंडल किस तरीके का होगा, किस किस को जगह मिलेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 किस तरीके से बदलाव नजर आएगा, उसी से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। अश्विनी त्यागी, गोविंद शुक्ला को भी दिलाई जा सकती है शपथ, ये सूत्र बता रहे हैं। और राम नरेश अग्निहोत्री को लेकर जानकारी ये है कि विधानसभा स्पीकर इनको बनाए जाने की चर्चाएं हैं। और सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना का भी जिक्र आ रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने है। संगठन से जेपीएस राठौड़ को दिलाई जा सकती है शपथ, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और चले इसी बड़ी खबर पर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। वीरेश जी, देखिए जिन नामों को लेकर ये चर्चाएं हो रही हैं, जिन नामों का जिक्र सूत्र कर रहे हैं, उनको लेकर कितनी पुख्ता जानकारी है आपके पास? देखिए, बहुमत में आने के बाद से लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। कभी दिल्ली चल रहा है, कभी लखनऊ चल रहा है और जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गतिविधियां भी आगे बढ़ रही हैं। सोर्सेज भी अपने अपने काम कर रहे हैं कि आखिर कौन बनेगा मंत्री, कौन स्पीकर होगा, कौन संगठन से जाएगा, कौन सरकार से संगठन में आएगा। तो जो जानकारी है, सोर्सेज से खबर आ रही है कि जेपीएस राठौड़ जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। जेपीएस राठौड़ को मंत्री बनाया जाएगा। अश्विनी त्यागी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, संगठन में हैं, महामंत्री हैं, वो हालांकि एमएलसी हैं, लेकिन उन्हें भी सरकार में लिया जाएगा। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि संगठन से विजय बहादुर पाठक और गोविंद नारायण शुक्ला, दो ब्राह्मण फेस हैं, इनमें से किसी एक को मंत्री बनाया जाएगा। रही बात, आपको बताऊं कि ये जब सदस्य नहीं हैं तो 2017 में मोहसिन रजा, स्वतंत्र देव, दिनेश शर्मा ऐसे लोग किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्हें मंत्री बनाया गया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग जिन्होंने संगठन में काम किया है, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, उसके लिए 2017 की तरीके से ही वो चाहे किसी भी सदन के सदस्य न हो, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। जेपीएस राठौड़ चुनाव प्रबंधन समिति के यहां अध्यक्ष थे और यहीं बैठकर वो पूरे चुनाव का संचालन उन्होंने किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने काम किया और जब प्रभारी के तौर पर उन्होंने काम किया तो जैसा कि जो आंकड़े आए हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में अपने को मान रही थी, लेकिन आंकड़े बहुत सुखद है। भारतीय जनता पार्टी वहां आगे रही आरएलडी और सपा के गठबंधन से, तो ऐसे में उन्हें इनाम दिया जा सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि स्पीकर को लेकर 3 नामों पर लगभग 4 दिन से चर्चा चल रही थी, लेकिन इसमें राम नरेश अग्निहोत्री जो आबकारी मंत्री योगी 1 में थे, उन्हें बनाया जा सकता है। राम नरेश अग्निहोत्री स्पीकर की दौड़ में सबसे आगे हैं। हालांकि सुरेश खन्ना और साथ ही साथ सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री योगी 1 के, वो भी लगातार विचार विमर्श उनके नामों पर भी चल रहा था अभी 4 दिन से कि उन्हें भी स्पीकर बनाया जाए। ये बहुत ही वरिष्ठतम पार्टी के मंत्री रहे हैं योगी सरकार में, और ऐसे में आपको बताऊं कि राम नरेश अग्निहोत्री के नाम पर लगभग मुहर लग गई है। राम नरेश अग्निहोत्री स्पीकर बनाए जाएंगे। सुरेश खन्ना अभी पार्टी के दफ्तर में हैं, पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यहां पर सुनील बंसल अंदर हैं और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में धीरे धीरे जो विधायक हैं उनका आना जाना लगा हुआ है। वो सुनील बंसल से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के दूसरे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। राधा मोहन सिंह आ चुके हैं। राधा मोहन सिंह इस भारतीय जनता पार्टी के बगल में एक आवास है जहां
जिसे आशुतोष टंडन का आवास कहा जाता है, उस आवास में वो विश्राम कर रहे हैं। इंतजार 4 बजे का है, क्योंकि और एक और खास बात बताऊं कि अनुराग ठाकुर सह प्रभारी को भी आना था। अनुराग ठाकुर सह प्रभारी, उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई। अनुराग ठाकुर नहीं आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम हिमाचल में लग गए हैं। अनुराग ठाकुर न आज आ रहे हैं, न कल शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर के पोस्टर बैनर पूरे लखनऊ में लगाए गए हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर नहीं आ रहे हैं। एक और खबर आपको दे दूं कि अमित शाह को 3 बजे लैंड करना था अमौसी एयरपोर्ट पर, लेकिन अब अमित शाह 4 बजे लैंड करेंगे। 4 बजे लैंड करेंगे और सीधे लोक भवन जाएंगे, जहां 4 बजे से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक चल रही है। एक और जानकारी दर्शकों को दे दूं कि इस भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में आशीष पटेल अपना दल की तरफ से शामिल होंगे और संजय निषाद भी शामिल होंगे। हालांकि अपना दल और निषाद पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की ये जो बैठक हो रही है उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन सहयोगी दल के प्रमुख के तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष हैं आशीष पटेल अपना दल के, वो शामिल होंगे और संजय निषाद शामिल होंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी के 255 विधायक शामिल होंगे। और अगर विधायकों की संख्या की हम बात करें तो 255 वो होंगे। बाकी जो अपने निषाद पार्टी और अपना दल के जो सदस्य हैं वो शामिल नहीं होंगे। वो उनकी एक अलग बैठक निषाद पार्टी के अध्यक्ष के साथ होगी और अपना दल के अध्यक्ष के साथ उनकी अलग बैठक होगी, लेकिन इनके दोनों प्रमुख शामिल हो रहे हैं। लगातार जो गतिविधियां हैं वो बदल रही हैं। कार्यक्रम में बदलाव हुआ है, वो भी जानकारी आपने दी। अनुराग ठाकुर नहीं आ रहे हैं, ये भी अपडेट आपने बता दिया है। और मंत्रिमंडल में सहयोगियों को कितनी तवज्जो मिलेगी, इसके बारे में भी जानकारी आपने दी है। देखिए किन नए चेहरे को जगह मिल सकती है, इसको लेकर तमाम खबरें चल रही है वीरेश जी। और जो संगठन और सरकार में से इधर से उधर किया जा रहा है बड़े चेहरों को, वो जाहिर सी बात है कि 2024 के मद्देनजर ही हो रहा होगा। चलिए इस सवाल का मैं जवाब उनसे लूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए शपथ ग्रहण से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट, हर तस्वीर, दिल्ली से लखनऊ तक सियासी गलियारों की हर चर्चा आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ सीधा लखनऊ से 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। रतीश त्रिवेदी लखनऊ एयरपोर्ट से, वो हर एक जानकारी सुबह से आपको दे रहे हैं। लखनऊ से वीरेश जी आपको हर एक बड़ी जानकारी बता रहे हैं और लखनऊ से ही संवाददाता अनुभव शुक्ला भी लगातार बने हुए हैं, जो आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे, बारीकी समझाएंगे किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर के लखनऊ मध्य की बात हो, लोक भवन की बात हो, बीजेपी दफ्तर की बात हो, या फिर हर बड़ी खबर जो मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई है वो आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। अब चलिए वीरेश जी, एक सवाल मेरा ये आपसे था कि जो तमाम नए चेहरों को लेकर नाम सामने आ रहा है, जिनका जिक्र आ रहा है, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को जो साधा जा रहा है, वो जाहिर सी बात है कि 2024 की चुनौती को ध्यान में रख करके ही उन नामों को लेकर मंथन भी हुआ होगा। अगर जगह मिलती है तो 2024 को लेकर ही मिलेगी भी। देखिए ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है। ये अटल आडवाणी के युग से, उस एरा से अलग पार्टी है जो 365 दिन 24 घंटे काम करती है। तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जैसा कि दावा है और हर राज्य में वो पताका फहरा रही है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, वो अलग है। और अलग इस लिहाज से है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता है, दूसरे चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी मंथन शुरू कर देती है, गोटियां बिठाना शुरू कर देती है, समीकरण बिठाना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ और उत्तर प्रदेश से जितने मंत्री शामिल किए गए वो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और सामाजिक समीकरण को साधने के लिए बनाए गए थे। उसका फायदा तमाम विकट परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को 2017 में, 2022 में देखने को मिला। और 255 भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि वो नारा लगा रही थी कि अब की बार 250 पार, तो वो 250 के पार चली गई। जैसा कि सुनील बंसल, जैसा कि स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये बार बार कह रहे थे कि अब की बार 250 के पार। तो इनके ऊपर जो इनका जो तरीका है काम करने का, एक चुनाव खत्म हुआ, याद कीजिए 2014 को, 2014 खत्म हुआ, 2017 की तैयारी शुरू हो गई, 2017 अभी खत्म
खत्म हुआ, 2019 की तैयारी शुरू हो गई, 2022 चुनाव जीत की खुशी के साथ ही, जश्न के साथ ही नए चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग जाती है और यही नई भाजपा है। आपने हर एक जानकारी दे दी है। देखिए, अंदर से जो जानकारी आनी चाहिए थी वो जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है। किन किन चेहरों को लेकर मंथन हो रहा है, क्या बड़ी अपडेट्स है वीरेश जी, वो आपने बताई। लेकिन अब तैयारियों को जान लेते हैं, तैयारियां किस तरीके से चल रही है, इसको लेकर रतीश और अनुभव लगातार मौजूद हैं। सबसे पहले रतीश का रुख करते हैं। रतीश, वहां पर आपके आसपास कैसी तस्वीरें आप दिखा सकते हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, वो जरा बताइए सबसे पहले। बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट आज बहुत बड़ा पॉइंट है। पॉइंट इस बात को लेकर है क्योंकि जो भी वीवीआईपी, जो भी महानुभाव यहाँ पर पहुंचेगा वो सबसे पहले एयरपोर्ट पर उतर कर ही आगे जाएगा। अगर बात की जाए तो अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के फिलहाल हैं और कल दूसरी बार शपथ लेंगे, वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद यहाँ से 5 कालिदास मार्ग की तरफ गए हैं। अब से कुछ देर बाद जो पर्यवेक्षक, सह पर्यवेक्षक हैं उत्तर प्रदेश के जो बनाए गए हैं, पूर्व सीएम झारखंड रघुवर दास यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री और पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश के जो बनाए गए हैं अमित शाह, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लगातार वीवीआईपीज़ का आना जारी रहेगा और उसके बाद टाइम शेड्यूल जो था 3 बजे का दिया गया था अमित शाह का, लेकिन 3 बजे नहीं, अब वो 4 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। और रघुवर दास जो है वो 12 बजे बताया जा रहा था कि 12 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उनका भी टाइम शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है और अब वो 2:30 बजे बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन एयरपोर्ट पर हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब से कुछ देर पहले लगातार स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी की चल रही है लगातार, चूंकि तमाम वीवीआईपीज़ कल यहाँ पहुंचेंगे। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उनको लेकर के जितनी भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार स्क्रीनिंग हो रही है। भव्य होर्डिंग्स लगाई गई हैं। जो भी लोग, जो भी वीवीआईपी, जो भी हाई प्रोफाइल यहाँ पर पहुंचेगा, उनके स्वागत के लिए स्वयं मुख्य जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके हाथ जोड़ते हुए, वंदना करते हुए, अभिनंदन करते हुए होर्डिंग्स लगाई गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में द्वार है, यहीं पर तमाम वीआईपी सबसे पहले पहुंचेंगे, उसके बाद वो जाएंगे अलग अलग हिस्सों में, इकाना स्टेडियम जाएंगे, वहीं पर शपथ होना है। चलिए वीरेश जी के पास कोई हलचल है, वीरेश जी। देखिए, ये राजेश चौधरी हैं, मांड से विधायक हैं और ये 8 बार के श्याम सुंदर शर्मा को हराकर विधायक बने हैं। ये बड़ा एक तरीके से हम कहें जाट चेहरा है, युवा चेहरा है और ये साथ ही से मीडिया पैनलिस्ट भी थे और युवा मोर्चा में पदाधिकारी रहे। और आप जो है राजेश चौधरी उस सीट से जीते हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी कभी 2 नंबर पे भी नहीं रहती थी। राजेश जी, तो हम मंत्री पद की आपको बधाई दें। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, यही मेरी पहचान है, यही मेरा अस्तित्व है। कार्यकर्ता के नाते पार्टी जहाँ उचित समझती है वहाँ काम लेती है और पार्टी ने समझा कि मैं जाकर के मार्च में चुनाव के मैदान में जाऊं और ऐसे व्यक्ति के सामने जाऊं जो अजेय था, उसका अभेद्य दुर्ग था, कोई मानता नहीं था, पार्टी के लिए रेगिस्तान था। वहाँ पर कमल खिला मोदी जी के कारण से, योगी जी के कारण से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण से। चुनाव में वोटिंग से पहले कहा जा रहा था कि किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं, आप तो ऐसी जगह से चुनाव जीते हैं, तो ये सारा फार्मूला फेल ही लगता है। देखिए, मैं तो किसानों के बीच ही रहता हूँ, लगातार जितनी डिबेट करता था सब में मैं कहता था कि किसान आंदोलन ये नहीं है, ये चुनाव आंदोलन है, ये चुनाव का एजेंडा है। मोदी योगी जी की सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है, तो केवल किसानों को भड़का करके एक नया मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। पर जो सामान्य किसान है, राष्ट्रभक्त किसान है, सब जो गांव का रहने वाला सामान्य मजदूर, सब जानते थे कि राजनीति हो रही है और वो एक्सपोज हो गए। अच्छा, जाटों ने कितना प्रतिशत वोट दिया भाजपा? खूब जम करके वोट दिया जाटों ने। जाट वोट नहीं देते तो मैं एमएलए थोड़े ना हो जाता। बात और आपको बता दूं दर्शकों को कि मांट वो सीट है कि श्याम सुंदर शर्मा को एक बार हराया, केवल एक बार हराया है किसी ने, तो वो है जयंत चौधरी, आरएलडी के चीफ। और वो सीट जाट बाहुल सीट है और ऐसी सीट, टेक्निकल सीट, भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पे भी नहीं रही। राजेश चौधरी जी, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हौवा खड़ा किया गया था, आरएलडी सपा का गठबंधन बहुत बेजोड़ है, लेकिन हर चरण में उधर तो भाजपा आ गई। आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने झूठ का महल खड़ा करने का पूरा कोशिश किया, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जाट वोट नहीं देंगे, जाट वोट नहीं देंगे। जाटों ने वोट दिया और पूरी ताकत के साथ वोट दिया। आज हम सरकार बना रहे हैं। वो झूठ के ऊपर बनी हुई दीवार, बना हुआ महल ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, ढह गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आज हम 2022 में खड़े हुए हैं, 2027 में भी उनका अस्तित्व नहीं मिलेगा। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जमाना चला गया जयंत चौधरी का, अजीत चौधरी जी का, चरण सिंह जी हुआ करते थे, उनके नाम की फसल कब तक खाएंगे? वो कब तक खाएंगे? अपना कुछ है नहीं, अपना पुरुषार्थ है नहीं, जनता के बीच जाएंगे नहीं,
चुनाव से 6 महीने पहले चुनावी पर्यटन के लिए निकल करके आएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, एक गाना बहुत हिट चल रहा था वहां पर, मैंने भी सुना था, आरएलडी आई रे आरएलडी आई। तो गाना भी उन्हें राष्ट्रभक्ति का नहीं मिला, गाना भी पाकिस्तान से चुरा करके लाए। देखिए उसमें भी झूठ था, पाकिस्तान में ये गाना बजता था, वो हिंदुस्तान में कोई उनको पाकिस्तान में तो ये गाना बजता था इमरान खान के खिलाफ, उसी को तो इन्होंने कॉपी किया है। इमरान खान वाला गाना। हाँ, अब इमरान खान के खिलाफ जो पार्टियां आंदोलन कर रही वही इस गाने को अभी आरएलडी का झंडा फहरा, वो लगाते थे, तब्दीली आई रे, पाकिस्तान वाले लगा रहे थे गाना, तब्दीली आई रे, इन्होंने कर दिया आरएलडी आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली से चुरा करके लाए हैं। उनका क्या अस्तित्व होगा यहाँ पर, सब समाप्त है। बड़ा उत्साह में दिख रहे हैं मंत्री एकदम। विधायक हूँ, मुझे विधायक के रूप में काम करने दिया जाए, और मैं सबसे बड़ी मेरी पूंजी भारत। जाटों को भागीदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी? अरे वो तो पार्टी सब सर्व समाज की पार्टी है, ये सब लोग इसमें काम करिए, भागीदारी है, तभी तो मैं विधायक बनकर खड़ा हुआ हूँ। बसपा जो है आरोप लगाती है, बहन जी कहती हैं कि हमारा नारा था सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, और भारतीय जनता पार्टी ने उसे चुरा लिया, सबका साथ सबका विकास। बेनकाब हो गए, अस्तित्व तो समाप्त हो गया है। क्यों हम और आप अपना समय बर्बाद करें उस पर? आप देखिए आज अखिलेश यादव कितने डिप्रेशन में होंगे, जयंत चौधरी कहीं ढूंढे नहीं पा रहे होंगे, और उनके जो सहयोगी दल से सब समाप्त हो गए। केवल और केवल कमल खिल रहा है चारों तरफ। भारतीय जनता पार्टी में गुलदस्ता उलदस्ता सब जा रहा है सीधे, हैं? तो लगातार ये लोग भाई आप बताइए संतोष जी, ये संतोष जी हैं, संतोष राय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के शिवभूषण जी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के ये भी जा रहे हैं, ये दोनों लोग एक ही टीम में आप लोग? नहीं, हम माननीय अनुराग जी की टीम में साथ में काम किए, बाद में मैं पूनम महाजन जी की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ। ये बताइए, आप दिल्ली से चल के आए हैं, माहौल क्या दिख रहा है? पूरे सड़कों पे एकदम भगवा भगवा दिख रहा है। देखिए एक उत्साह का माहौल है, उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है, तो उत्साह है, और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के कार्यकर्ता आज कल के इवेंट को देखने के लिए आ रहे हैं, उसमें उपस्थिति। बिहार से आ रहे हैं? जी, मैं दिल्ली में है, बिहार से आए हैं? जी, बिहार से संख्या में आ रहे हैं बिहार से और अन्य को? देखिए हम लोग तो सीमावर्ती जिले वाले लोग हैं, हम लोगों का बक्सर, कैमूर सब जुड़ा हुआ जिला है, तो अपने आप बड़ी संख्या में लोग आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि कल का जो माने है वो अब अगले 24 की तैयारी दिखेगी कल उत्तर प्रदेश में, कि हम अगले 24 में किस तैयारी के साथ जा रहे हैं। ये बिहार से आए हैं और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, कह रहे हैं अब 24 की बात कर रहे हैं। आपने सवाल मुझसे पूछा था कि 24 की तैयारी है क्या, ये जो समीकरण बैठाती है भारतीय जनता पार्टी, अब ये देखिए दिल्ली से बिहार से चल के आए, राष्ट्रीय नेतृत्व के इर्द गिर्द रहते भी हैं, तो ऐसे में इनको जानकारी है कि 24 की तैयारी हो रही है। तो कुल मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी जो है कभी बैठती नहीं, थकती नहीं है क्या? निरंतर चलती रहती चरे वेद का जो हमारा नारा है उस पर ही हम काम करते हैं, तो हमारा सिद्धांत है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा में रहे शिवभूषण जी। हम सतत बूथों पर काम करते हैं, सेक्टर में जाते हैं, मंडलों में हमारा कार्यक्रम लगा रहता है, और जनता के बीच में रहते हैं। जनता के बीच में रहते हैं, और एक इन्होंने श्लोक भी सुनाया, चरे वेती चलते रहो चलते रहो। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, बदली हुई भारतीय जनता पार्टी, जो हर राज्य में अपना विजय पताका फहरा रही है, अपने कर्म से, अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से। बिल्कुल विनेश जी, देखिए 2024 की तस्वीर ही दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी सबसे बड़े सूबे के किले को फतेह करना, वो चुनौती पार कर ली है, उसमें जीत हासिल हो गई है, लेकिन अब नजर 2024 पर ही है। चलिए अनुभव का रुख कर लेते हैं। अनुभव, कहां पर आपकी मौजूदगी है? अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो दिखाइए वहां की तस्वीरें, और क्या अपडेट्स मिल पा रही हैं आपको कल के मंत्रिमंडल को लेकर? देखिए विधानमंडल दल की बैठक यहीं लोक भवन में शाम 4 बजे होनी है। अब थोड़ा सा अमित शाह जो अगर हम कहें जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं यूपी के, वो कहा जा रहा है कि 4 बजे ही लैंड करेंगे और फिर सीधे यहीं आएंगे लोक भवन में, और यहीं पर सारे विधायकों को पहुंचने को कहा गया है। हमने कुछ विधायकों से बात की, उनका कहना है कि हम तो 3 सवा 3 बजे पहुँच जाएंगे, क्योंकि पता नहीं एंट्री कैसे हो। जो नए विधायक हैं उनको ये लग रहा है कि उनकी एंट्री कैसे होगी। तो फिलहाल व्यवस्था ये की गई है कि जो भी विधायक आएगा वो अपना नाम बता देगा, नोट करा देगा किस विधानसभा क्षेत्र से आ रहा है, उसके बाद उनको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि 4 बजे जब यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक होगी, उस वक्त जो ऑब्जर्वर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, जो को ऑब्जर्वर हैं रघुवर दास वो मौजूद रहेंगे,
महामंत्री संगठन सुनील बंसल तो रहेंगे ही, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह रहेंगे और यूपी चुनाव प्रभारी जो धर्मेंद्र प्रधान थे वो भी रहेंगे। हालांकि अनुराग ठाकुर को भी आना था, पर वो व्यस्तताओं के चलते उनके अन्य कार्यक्रम लगे हैं, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। और यहीं पर योगी आदित्यनाथ को दोबारा विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। यहाँ से सभी लोग राजभवन जाएंगे, राज्यपाल को सौंपेंगे सरकार बनाने के लिए, जो विधायकों की लिस्ट है वो पूरी लिस्ट सौंपेंगे और उसके बाद फिर कल शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। एक जानकारी जो अभी हमें मिली है कि बॉलीवुड के जो बड़े स्टार हैं, जो बड़े सितारे हैं, उनको भी बुलाया गया है। अक्षय कुमार भी हैं, कंगना रनौत भी हैं, बोनी कपूर भी हैं, इन तमाम लोगों को भी बुलाया गया, सतीश कौशिक भी हैं। इन लोगों को भी निमंत्रण भेजा गया है कि ये लोग भी उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों, इकाना स्टेडियम पहुँचे। तो अब सारी तैयारियाँ जो है वो हम कहें तो एक तो आज विधानमंडल दल की जो बैठक होनी है उसको लेकर है, और दूसरा कोशिश यही है बीजेपी की कैसे ये जो योगी 2.0 की जो हम कहें शपथ ग्रहण है उसको कैसे ऐतिहासिक और भव्य बनाया जाए। आप सोचिए, ना सिर्फ पॉलिटिशियन, ना सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए लोग, बल्कि अलग अलग जगत से जुड़े हुए वीवीआईपी तमाम लखनऊ में कल हमको दिखाई देंगे और जानकारी भी आपने साझा की है। साथ ही साथ विधानमंडल दल की जो बैठक होनी है वो शाम को होनी है 4:30 बजे। 4 बजे अमित शाह पहुंचेंगे और विधायक दल का नेता योगी को चुना जाएगा। आप तीनों ही रहिए हमारे साथ, वीरेश जी, रतीश और अनुभव आपके पास फिर से लौट करके आएंगे, हर एक जानकारी लेंगे आपसे क्योंकि बहुत अहम है। हलचल लगातार तेज है और ये पीछे काउंटडाउन भी आपको दिखा रहे हैं। 28 घंटे 38 मिनट का वक्त महज रह गया है। कल शपथ ग्रहण का मेगा इवेंट होना है, हर एक तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं।